सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज 14 अक्टूबर के अवसर पर मिलिंद बुद्ध विहार के उपासक लोगों ने एक नया शुरुआत करते हुए बाबा साहब द्वारा जो 14 अक्टूबर को दीक्षा ली गई उसके उपलक्ष्य में परित्राण पाठ, भिक्षु संघ को भोजन दान और सामूहिक भोजन दान का इन्होंने आज से शुरुआत की है। उत्तम कर्म है। ऐसा करने से हमारे आपस में बड़ी मैत्री भावना बढ़ती है और पुण्य का संचय होता है, हमारी एकता में वृद्धि होती है और भगवान बुद्ध बाबा साहब सभी एक रहने की शिक्षा देते। तो इसीलिए हमें अपनी एकता की वृद्धि के लिए समय समय पर इस प्रकार ऐसे आयोजन करने चाहिए जिससे हमारी एकता कायम बनी रहे। कहीं कोई आगे पीछे हो जाए तो ऐसे माध्यम से हम उसका समाधान कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा कल्याण के लिए होता है। परित्राण जो अभी आपने परित्राण की याचना की, परित्राण माने होता है चारों तरफ से रक्षण। परि माने चारों ओर से, त्राण माने रक्षण। उसकी याचना की। याचना में आप लोग बोले विपत्ति पटिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, यानी विपत्ति सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति को दूर करने के लिए, सब संपत्ति सिद्धिया सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, विपत्ति पटवाहाय सब दुख विनाशाय सभी प्रकार के दुख के विनाश के लिए, सब भय विनाशाय सभी प्रकार के भय के विनाश के लिए, सब रोग विनाशाय सभी प्रकार के रोग के विनाश के लिए। बंती जी अनुकंपा करके भगवान बुद्ध की पावन वाणी का परित्राण करें, हम ऐसी आपसे याचना करते हैं। इस प्रकार आपने याचना की सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति से मुक्ति के लिए, सारे प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति के लिए, सभी प्रकार के दुख भय रोग से मुक्ति के लिए, सभी प्रकार की संपत्तियों की प्राप्ति के लिए बंती जी भगवान द्वारा बताए गए परित्राण की याचना करें। परित्राण भगवान बुद्ध की पावन वाणी, भगवान बुद्ध की पावन वाणी में वो बल होता है जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान बुद्ध की सारी वाणी एक वैज्ञानिक आधार लिए हुए, कहीं भी किसी प्रकार का कहीं भी कोई कर्मकांड नहीं है। लोगों को दिखावे के लिए लग सकता है, लोग कह सकते हैं, जब उनको जानकारी नहीं होती तो अपनी बात को कह सकते हैं कि ये कर्मकांड है, ऐसा है, ये ढोंग है, पाखंड है। लेकिन सत्यता में जाएंगे तो समझ में आएगा। परित्राण माने चारों ओर से रक्षा। रक्षा कैसे होती? भगवान बुद्ध की पावन वाणी अगर उनके अनुसार हम आचरण करते, अपने जीवन में उन बातों को धारण करते हैं तो हमारा कल्याण सत्ता है। हमारा कल्याण सत्ता है। हम अपने कल्याण परिवार का कल्याण कर पाते हैं। अपने परिवार का कल्याण कर पाएंगे तो समाज के कल्याण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। समाज के कल्याण में भागीदारी निभेगी तो देश के कल्याण में स्वतः ही भागीदार हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध की जो पावन वाणी है, परिशुद्ध वाणी, पवित्र वाणी, सत्य वाणी है, इसका गौरव करना चाहिए। गौरव करते हुए एकाग्र मन से, परिशुद्ध मन से सुनना चाहिए। इसलिए हमने बोला पहले कि परित्राण के समय पूजा वंदना में लेकर धम्म देशना तक जिस किसी को कोई व्यसन लगा हो उसको बाहर छोड़कर बुद्ध विहार में 2-2.5 घंटे के लिए बैठें। सारे व्यसनों को त्याग कर भगवान बुद्ध की वाणी का सही गौरव तो होगा। हम किसी के पीछे नहीं पड़ते कि आप अपने व्यसनों को छोड़ दो। आपको जब समझ में आ जाएगा अपने आप छोड़ देंगे। लेकिन भगवान बुद्ध की वाणी का गौरव करते हुए 2-2.5 घंटे का इतना तो आप गैप कर ही सकते हैं। और मुश्किल नहीं है, क्योंकि जन्म से सीख के नहीं है सारी चीज़ें। संसार में आकर सारा चीज़ ग्रहण किया। जो भी हमको व्यसन लगा है, चाहे खर्रा का हो, चाहे बीड़ी सिगरेट का हो, किसी का भी हो, पान तम्बाकू का हो, गुटखा का हो, कोई भी व्यसन हो, तो ऐसा नहीं कि जन्म से सीख के आए। संसार में आकर जिस माहौल में पले बड़े, जिन लोगों के साथ उठे बैठे, उनके माध्यम से ये सारी चीज़ आपको ट्रांसफ़र हुई। तो ऐसा नहीं है किसके बिना रह नहीं सकते। अरे 2-2.5 घंटे की बात है, पुण्य के लिए होगा और अपने कल्याण के लिए होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध की पावन वाणी का, पवित्र वाणी का गौरव करते हुए 2-2.5 घंटे का त्याग करके कम से कम जो शील धारण किए हैं उनको पालन करते हुए जब हम
भगवान बुद्ध की वाणी को सुनेंगे, अनंत कल्याण के लिए होगा और पुण्य वृद्धि होगी। पुण्य वृद्धि होगी। जैसे अभी आपने, अब हमको आपको बताते हैं भगवान बुद्ध की पावन वाणी वैज्ञानिक आधार क्या है समझाने के लिए थोड़ा बताते हैं। उसके बाद में एक चर्चा है जो काफ़ी लंबे समय से लोगों के लिए जानने की इच्छा रही है, तो पहले पावन वाणी के बारे में थोड़ी बात चर्चा करते हैं। जैसे अभी आपने पंचशील लिया, पंचशील ये मन वाणी शरीर की परिशुद्धि करते हैं, इनसे चित्त शांत होते हैं, इनके पालन से, और कल्याण के रास्ते पर चलने लगते हैं, अवनति के रास्ते से बचते हैं, उन्नति के रास्ते में लगते हैं। इतने कल्याणकारी भगवान बुद्ध के पावन वचन हैं। जैसे पंचशील है, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, हमें बगैर किसी कारण के किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे छोटे प्राणी हो चाहे बड़े प्राणी हो, बगैर किसी कारण के न मारें। अगर हम किसी को मारेंगे तो हमको भी कोई ना कोई मारने वाला हो जाएगा। सबसे मैत्री रखें, सबसे मैत्री रखेंगे तो हमें हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह इस बात को समझने के लिए क्या होता कि किसी को मारने के लिए पहले अपने मन में उसके प्रति दुर्भावना जगानी पड़ती है, द्वेष जगाना पड़ता है, क्रोध जगाना पड़ता है, तब किसी को मार पाते हैं। दुर्भावना जगाने से, द्वेष जगाने से, क्रोध जगाने से मन मैला हो जाता है, मन की शांति भंग हो जाती है। ऐसे ही अदिन्ना दाना वीरमणि, बगैर दिए किसी की वस्तु को न लें, अर्थात चोरी न करें, शिक्षा ग्रहण करें। चोरी करना दुर्गुण है ही, लेकिन बगैर दिए लेना भी एक तरह का दुर्गुण है। उदाहरण के तौर पर आपकी कोई वस्तु को कोई ले लेता है, आपको पता नहीं किसने ली है, आपकी बगैर जानकारी के किसी ने आपकी वस्तु को ले लिया, तो आपकी वस्तु जाती है तो निश्चित रूप से आपके मन में दुर्भावना पैदा हो जाएगी लेने वाले के प्रति, बुरी बातें सोचने लगेंगे उसके प्रति। तो बगैर दिए लेने से यह प्रभाव पड़ा। और जब आपको मालूम पड़ेगा कि लेने वाला हमारी माँ है, हमारा बेटा है, हमारे पिता है, हमारे पत्नी है, हमारी बेटी है, तो आपके मन में पश्चाताप होगा, अरे हम दुर्भावना पैदा कर रहे थे अपनों के प्रति। तो अगर उस वस्तु को लेने वाला बोल देता, बता देता, कह देता, तो दुर्भावना मन में नहीं आती, मन मैला नहीं होता, बुरी बातें नहीं सोचते, पश्चाताप भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए कोई वस्तु है, किसी की भी हो, चाहे अपने की हो बेगाने की हो, उसे बोल दें, वो नहीं किसी और को बोल दें। और कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं है तो भी अपने आप को बोल दें कि किसी की वस्तु है और मेरा भाव बगैर दिए लेने का नहीं है, चोरी करने का नहीं है, मुझे काम है, मैं ले लेता हूँ, बाद में दे दूंगा करके अपने आप से बोल दिया, हमारा कर्म परिशुद्ध हो गया। तो इस प्रकार इस शील का अभ्यास करें। तीसरा शील है सभी प्रकार के काम अनाचार से व्रत रहना। एक सामाजिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत अपने जीवन को जिएं। सामाजिक व्यवस्था क्या है? कोई बेटा कोई बेटी शादी योग्य होते हैं, बेटी के माता पिता हों या बेटी के माता पिता हों, उचित वर वधू देखकर शादी संबंध बनाने का काम करते हैं। इसी के अंतर्गत अपने जीवन को जिएं, इसकी सीमाएं नहीं लागें, इसका त्याग करें। चौथा शील वाणी के संयम का है। वाणी का संयम 4 बातों के त्याग से होता है। वो 4 बातें, उनका त्याग करें। 4 बातें हैं: झूठ बोलना, गाली गलौज कठोर भाषा का बोलना, निंदा चुगली की वाणी बोलना और व्यर्थ की बकबक करना। इन 4 बातों का त्याग करें, अपनी वाणी सम्यक वाणी बनाएं। 5वीं बात है सभी प्रकार के नशों से व्रत रहें। नशा किसी प्रकार का हो, सभी नुकसान करने वाला है, हानि करने वाला है। सभी प्रकार के नशे हमें उन्नति के रास्ते पर नहीं ले जाते, अवनति के रास्ते पर लेके जाते। हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, अवनति को जा रहे हैं। इसीलिए सभी प्रकार के नशों का त्याग करें। ये 5 शिक्षाएं, केवल 5 शिक्षाएं मनुष्य के लिए कल्याण के दरवाजे खोलती हैं, उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। कैसे खोलती हैं? कि जैसे खौलते हुए पानी में कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा देखना चाहता है तो निश्चित रूप से खौलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकता। अगर पानी शांत है तो आईने की तरह अपने चेहरे को देख सकता है। तो शील पालन से मन शांत रहता है और शांत मन हमेशा अच्छा चिंतन करता है। अच्छा चिंतन करता है तो अच्छे विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचार पैदा होते हैं तो मन वाणी शरीर से जो कर्म करने के फैसले हैं वो अच्छे फैसले होते हैं। अच्छे फैसले होते हैं तो अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म होते हैं तो उनका जो परिणाम है निश्चित रूप से अच्छा ही आता है, बुरा नहीं आ सकता। इस सृष्टि का, इस निसर्ग का ऐसा नियम है कि हम जिस प्रकार का बीज डालते हैं वैसे ही फसल पाते हैं। एक बीज डालते हैं तो वो हमें अनेकों के बीज के रूप में मिलता है, चाहे हम उसे अच्छा बीज डालें या बुरा बीज डालें। एक बीज डालेंगे
हमने नीम का एक बीज डाला, और जब नीम बड़ा होगा तो अनेकों के रूप में बहुत सारे नीम के बीज में पैदा होंगे। अगर हमने आम का बीज डाला तो वो एक आम का बीज जब बड़ा होगा तो अनेकों आम पैदा होंगे। एक बीज से इतने आम पैदा होते, ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए कुशल कर्म करने का, कुशल कर्म के बीज डालना चाहिए जिससे कुशल फल हमको प्राप्त हो, ऐसा प्रयास करें। तो ये 5 बातें मनुष्य के लिए उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। इन 5 बातों के पालन से रक्षण होता है कि नहीं, अच्छा नहीं होता है, अपने आपसे विचार करके देखें। अगर कल्याणकारी लगे तो धीमे धीमे इनको पालन करने के लिए मन में उतारें। सब बातें भगवान बुद्ध की कल्याणकारी हैं, लेकिन सारी बातों को एक समय में बताया नहीं जा सकता, और बताने को आएंगे भी तो सारी बातें ठहरेंगी नहीं, बहुत सारी बातें निकल जाएंगी, 1-2 बातें दिमाग में रह पाएंगी। इसीलिए जितना ग्रहण करने का प्रयास हो उतना ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक बात को जानने की बहुत सारे लोगों की इच्छा है। आज से नहीं, आज भी नहीं, पहले भी थी, भगवान बुद्ध के समय में भी थी, और भगवान बुद्ध के बाद भी है और बनी रहेगी। अब वो क्या है, क्या देवी होते हैं, क्या देवता होते, देवी देवता होते हैं क्या, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का जो समाधान है, तो बहुत सारे संसार में लोग इस प्रकार के हैं जो देवी देवता में विश्वास करते हैं, मानते हैं कि देवी देवता होते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं वो नहीं मानते कि देवी देवता नहीं होते करके, उन्हें ऐसा विश्वास है कि देवी देवता होते ही नहीं करके, और बहुत सारे लोगों को यह विश्वास है कि देवी देवता होते हैं। ये दोनों प्रकार की विचारधाराएं संसार में विद्यमान है, और सारे धर्मों में ऐसा दुनिया को कोई धर्म नहीं जिसमें देवी देवता का अपना अस्तित्व न हो, कृष्ण के रूप में, चाहे पैगन के रूप में, पैगंबर के रूप में, चाहे दूत के रूप में। हर धर्म में देवी देवता का अपना अपना वजूद है, और बौद्ध धर्म भी उससे अछूता नहीं है। बौद्ध धर्म में भी देवी देवताओं का अनेकों बार असंख्य बार वर्णन आया है। और ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध के काल में ही मतलब देवी देवता थे। अरे सृष्टि का जो मनुष्य का जब विकास हुआ, मनुष्य धीमे धीमे बानर से मनुष्य बनता गया, उस समय आज भी जाते हैं, पहले भी आते थे। आंधी, हवा, तूफान, बाढ़ें, तमाम तरह की आते रहती थी। मनुष्य का विकास हुआ, पहले कच्चा मांस खाता था, फिर आग जलाना सीखा, भून के खाने लगा, पका के खाने लगा, फिर खेती बाड़ी करने सीखा, खेती बाड़ी करने लगा। तो कभी कभी इस प्रकार की बाढ़ आ गई, कभी आंधी आ गई, कोई तूफान आ गया, तो जिस किसी प्रभाव से आया उसी की पूजा करने लगता। तो अग्नि के माध्यम से कोई आपदा आ गई तो अग्नि पूजा करने लगा, अग्नि देवता बन गया। जल के प्रताप से कोई मुसीबत आ गई, उसकी रक्षा के लिए जल की पूजा करने लगा तो जल देवता बन गया। जमीन के अंदर कोई भूकंप वगैरह आ गया उस समय तो जमीन की, धरती की पूजा करने लगा तो धरती माँ हो गई, पृथ्वी देवता हो गया, पृथ्वी देवी हो गई। सूर्य के माध्यम से सूखा पड़ गया तो सूर्य देवता हो गया। इस प्रकार के वृक्ष देवता हो गया। इस प्रकार पहले मनुष्य प्रकृति पूजक हुआ। भगवान बुद्ध के पहले के समय की घटना है, उस समय भी लोगों ने इस प्रकार के पूजक थे। कोई देवी मतलब वृक्ष देवता के नाम पर, जल देवता के नाम पर, अग्नि देवता के नाम पर,